तुमको मालूम है इससे बड़ा महिलाओं का कोई दूसरा अपमान नहीं है। ये रोज टेलीविजन हमारे देश में इसी तरह की उल्टी उल्टी बातें दिखाता है। तो मैंने तुमको पहले कहा कि इसलिए टीवी नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये सब झूठ दिखाता है। कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं, राजीव भाई आपकी बात हमने मान ली, अभी हम टीवी में जाहिरात तो नहीं देखेंगे। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं उसमें चित्रहार तो आता है, वो तो देखेंगे, या तो उसमें फिलिप्स टॉप 10 आता है, वो तो देखेंगे, अभी कॉलगेट टॉप 10 आता है, वो तो देखेंगे। अभी तुम बताओ, ये देखो चित्रहार, फिलिप्स टॉप 10, कॉलगेट टॉप 10, ये सब फालतू के कार्यक्रम। इसमें क्या आता है? कुछ गीत आते हैं, गाने आते हैं, और ऐसे घटिया घटिया गाने आते हैं, ऐसे रद्दी रद्दी फालतू के गाने आते हैं जो कभी देखने नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए उसमें गीत आता है चोली के पीछे क्या है, या ऐसे ही गीत आता है चीज बड़ी है मस्त मस्त, या ऐसे ही एक फालतू का गीत आता है आती है क्या खंडाला। अभी तुम लोग मुझे ये बताओ कि ऐसे घटिया घटिया गीत, फालतू के गीत देखने चाहिए? और ये फालतू के गीत ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। एक एक से ऐसे ऐसे फालतू के गीत लिखते हैं हिंदुस्तान में और उनको सिनेमा में भर भर के दिखाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं। और ये सब गंदे गंदे गीत, गंदे गंदे गाने देख देख कर हम लोग फिर उसी को गाते हैं, फिर उसी तरह का चरित्र हमारा धीरे धीरे बनता चला जाता है। तुमको मालूम है भगत सिंह कौन सा गीत गाता था? भगत सिंह गाता था मेरा रंग दे बसंती चोला। किस विद्यार्थी को यह गीत पूरा आता है? किसी को नहीं आता। और अभी मैं पूछूं आती है क्या खंडाला, किसको आता है? देखो कितने हाथ उठा दिए। मेरा रंग दे बसंती चोला किसी को नहीं आता। जो आना चाहिए गीत वो नहीं आता, और जो नहीं आना चाहिए वो हम सब जानते हैं। हमारा दिमाग खराब हो रहा है। इसलिए मेरा तुमसे दूसरा भी निवेदन है कि ये फालतू के घटिया घटिया गीत देखने बंद करो। तुमको मैं एक बहुत मार्मिक बात पूछना चाहता हूं। मान लो तुम्हारी माताजी तुम्हारे साथ बैठी है और टेलीविजन पे गीत आता है चोली के पीछे क्या है, अपनी मां के साथ बैठकर ये गीत देख सकते हो? मान लो तुम्हारे साथ तुम्हारे पिताजी बैठे हैं और गीत आता है चीज बड़ी है मस्त मस्त, देख सकते हो अपने पिताजी के साथ बैठकर? मान लो तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे साथ बैठी है और गीत आता है आती है क्या खंडाला, देख सकते हो? तो जो गीत हम हमारी मां के साथ नहीं देख सकते, जो गीत हम हमारे पिताजी के साथ नहीं देख सकते, जो गीत हम हमारी बहन के साथ बैठकर नहीं देख सकते, वो गीत टीवी पे क्यों देखें? समझ में आया? इसलिए चित्रहार देखना बंद करोगे, फिलिप्स टॉप 10 बंद करोगे देखना? कौन कौन बंद करेगा? हाथ उठाओ। हाँ, अभी हाथ नीचे करो। अभी एक तीसरी बात और समझाता हूं। कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि राजीव भाई आपकी बात समझ में आई, अभी हम चित्रहार नहीं देखेंगे, ये फालतू के गीत नहीं देखेंगे। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं उसमें अच्छे अच्छे सीरियल तो आते हैं। अभी क्या सीरियल आते हैं? शांति है, स्वाभिमान है, तारा है, बनेगी अपनी बात, हम 5, अमानत, सब सीरियल फालतू के। एक भी सीरियल ऐसा नहीं है जिसमें कुछ भी कायदे की बात आती है। देखो हर एक सीरियल में क्या आता है? पति पत्नी के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, पड़ोसियों के आपस में झगड़े, भाई बहन के झगड़े, माँ बेटे के झगड़े, माँ बेटी के झगड़े, बाप बेटी के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, बिजनेस पार्टनर के आपस में झगड़े, कोई किसी को मरवा रहा है, कोई किसी के घर में चोरी करवा रहा है, कोई किसी के घर में डकैती डलवा रहा है, कोई किसी के लिए सुपारी दे रहा है, कोई किसी के लिए सुपारी ले रहा, यही सब तो आता है। हर एक सीरियल में झगड़े ही झगड़े, झगड़े ही झगड़े। एक भी सीरियल ऐसा नहीं है जिसमें कोई कायदे की बात आती। और ऐसे ऐसे झगड़े दिखाते हैं जिनके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम लोग मुझे बहुत ईमानदारी से बताओ कि स्वाभिमान नाम के सीरियल में जिस तरह के झगड़े आते हैं वैसे तुम्हारे घर में होते हैं कभी? स्वाभिमान में जिस तरह के मम्मी पापा दिखाते हैं वैसे तुम्हारे हैं? स्वाभिमान में जिस तरह के भाई बहन आते हैं वैसे तुम्हारे हैं? तो फिर क्यों देखना चाहिए? ये देखना चाहिए? ये तो देखने लायक नहीं है। और ऐसे सब सीरियल फालतू के। और हर एक सीरियल में क्या दिखाएंगे? किसी की पत्नी किसी के साथ भाग गई, किसी का पति किसी के साथ भाग गया, किसी का प्रेमी किसी के चक्कर में फंस गया, किसी की प्रेमिका किसी के चक्कर में फंस गई। यही सब उल्टी सीधी बात है। यही देखना है हमको? ये किसी इम्तिहान में आता है क्या? पढ़ाई में पढ़ाया जाता है क्या?
तो फिर क्यों देखें इसको? तो इसलिए ये फालतू के सीरियल देखना भी बंद करोगे? हाथ उठाओ फिर, अभी हाथ नीचे करो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं राजीव भाई उसमें कुछ धार्मिक सीरियल भी तो आते हैं। अभी जैसे ओम नमः शिवाय है, वीर हनुमान है, श्री कृष्ण है। अभी देखो ये जितने धार्मिक सीरियल हैं इसमें क्या है, मान लो ओम नमः शिवाय आता है, हम उसको बैठ के देखते हैं। हम इसलिए देखते हैं कि उसमें शंकर जी पार्वती का किस्सा आता है। अभी शंकर जी पार्वती पे हमारी बहुत श्रद्धा है, इसलिए हम उसको बैठकर देखते हैं। लेकिन जैसे ही 10 मिनट शंकर जी पार्वती का किस्सा आएगा, बीच में घुसाएंगे कॉलगेट का जाहिरात, फिर घुसाएंगे पेप्सोडेंट का जाहिरात, फिर घुसाएंगे वीपीएल का जाहिरात। तो 5 मिनट हम जाहिरात देखते रहेंगे, हम भूल जाएंगे क्या किस्सा आया था। फिर 10 मिनट किस्सा आएगा शंकर जी पार्वती का, फिर घुसा देंगे जाहिरात। फिर 10 मिनट किस्सा आएगा, फिर घुसाएंगे जाहिरात। आधा घंटे के सीरियल में 15 मिनट आपको किस्सा दिखाएंगे, 15 मिनट जाहिरात दिखाएंगे। और सीरियल खत्म होने के बाद अगर मैं पूछूं कि तुमने क्या देखा, तो तुमको मालूम नहीं कि क्या देखा। किसी को याद नहीं होता कि हमने ये देखा। क्यों नहीं याद होता? क्योंकि बार बार जो जाहिरात उन्होंने दिखा दिया हमको, उस जाहिरात के कारण हमको टीवी का कोई किस्सा याद ही नहीं रहता। तो क्या फायदा देखने से फिर? ऐसे ही कुछ बच्चे कहते हैं राजीव भाई उसमें शक्तिमान भी तो आता है। अभी देखो शक्तिमान ऐसा सीरियल है जो पूरी दुनिया में सबसे फालतू, सबसे बकवास। अभी तुम मुझे ये बताओ कि शक्तिमान नाम के सीरियल में जो शक्तिमान है वैसा तुम्हारे मोहल्ले में है, तुम्हारे गली में है, तुम्हारे गांव में है, तुम्हारे देश में है? तो फिर टीवी में कहां से आया? ये शक्तिमान टीवी में कहां से आ गया? हमारे देश में नहीं, हमारे गली में नहीं, हमारे मोहल्ले में नहीं, हमारे गांव में नहीं, तो टीवी में कहां से आया? सब हम्बग है, झूठ है, एक भी सच नहीं है। लेकिन हमारी तकलीफ क्या है कि हम यही झूठ बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो फिर पागल हो जाते हैं। तुमको मैं एक सच्चा किस्सा बताना चाहता हूं। शक्तिमान देख देखकर हिंदुस्तान के बच्चे पागल हो रहे हैं। मैं तुमको एक लड़के की कहानी सुनाता हूं। भोपाल नाम का एक शहर है मध्य प्रदेश में। उस भोपाल नाम के शहर के बाजू में एक गांव है, उस गांव का नाम है सीहोर। वहां एक 15 साल का लड़का रहता था और वो शक्तिमान देखकर पागल हो गया। कैसे पागल हो गया? वो बार बार शक्तिमान देखता था, बार बार शक्तिमान देखता था, बार बार शक्तिमान देखता था। एक दिन उस लड़के को ऐसा लगा कि ये शक्तिमान ऐसा आदमी है, जब भी कोई संकट में फंस जाता है तो उसको बचाने के लिए शक्तिमान आता है। तो एक दिन उस लड़के ने क्या किया, उसके मां और पिताजी दोनों गांव गए थे सब्जी खरीदने के लिए। लड़के ने घर का दरवाजा बंद किया और अंदर से ताला लगा दिया। रसोई घर में गया, रसोई घर में से कैरोसिन ऑयल लेके आया, रॉकेल लेके आया और उसने अपने पूरे शरीर पर डाल लिया। उसके बाद दिया सलाई से उसने आग लगाई अपने कपड़ों में, फिर वो जलने लगा। जब वो जलने लगा तो उसने चिल्लाना शुरू किया, शक्तिमान आओ मुझे बचाओ, शक्तिमान आओ मुझे बचाओ। अभी शक्तिमान कहीं होता तो आता। 1.5 घंटे तड़प तड़प कर वो बच्चा जलकर मर गया। जब तक उसके मां बाप वापस लौटे तब तक वो जलकर मर चुका था। अभी सोचो कि शक्तिमान से कितना पागल बनते हैं बच्चे। ऐसे ही मैं चंद्रपुर नाम के एक गांव में गया था। महाराष्ट्र में विदर्भ में एक गांव है चंद्रपुर, छोटा सा जिला है। वहां मैं एक विद्यार्थी से मिला, उसकी उम्र है 11 वर्ष और वो भी शक्तिमान देखकर पागल हुआ। कैसे पागल हुआ? वो 11 वर्ष का जो विद्यार्थी है बार बार शक्तिमान देखता था, बार बार शक्तिमान देखता था। एक दिन उसको इतनी उत्तेजना आई कि वो अपनी छत पर चढ़ गया और जैसे शक्तिमान कूदता है गोल गोल घूमते हुए, वैसे कूद गया। अभी सड़क पे गिरा, उसके दोनों पैर टूट गए। मैं जब उससे मिलने गया तो वो उसके दोनों पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था, मैंने उससे पूछा कि ये ठीक होगा क्या? डॉक्टर ने कहा राजीव भाई कोई उम्मीद नहीं है, इसके दोनों पैर हमेशा के लिए खराब हो गए। चोट इतनी गहरी लगी है कि इसको पैरालिसिस हो गया है, अब इसके पैर ठीक नहीं हो पाएंगे। तो पूरे जिंदगी के लिए वो लड़का शक्तिमान के चक्कर में बर्बाद हो गया। जब मैं उसके घर में गया तो उसकी मां रोती थी, उसका बाप भी रोता था और मेरे सामने दोनों माँ बाप रोते थे।
और ये बोलते थे राजीव भाई अभी क्या बताएं, हमारा तो ये अकेला बेटा